plagiarism. With the availability of the internet, we can instantly copy or share text, picture and videos, right? आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, सबके पास इंटरनेट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी डेटा चाहिए उसको सिंपली क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं. टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, वीडियोस चाहिए, सब इंटरनेट से उठा के उसको यूज करते हैं. फाइन. तो यहाँ पे क्या, देखो बच्चों को होमवर्क मिलता है, मान लो किसी टॉपिक पे होमवर्क मिल गया, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उनको डिटेल्स या कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर वहाँ से लेंगे, जितना भी उनका डेटा मॉन्यूमेंट्स का डेटा है वहाँ से लेंगे. वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं करेंगे. ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं, तो क्या करते हैं, पूरा डेटा इंटरनेट से कॉपी करते हैं. तो यहाँ पे वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्लेजियरिज्म कर रहे हैं, राइट. देखो, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म, राइट. जब आप किसी और के आइडिया या किसी और के काम को अपना आइडिया या अपना काम बनाकर प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो वो प्लेजियरिज्म होता है, राइट. इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट से कुछ भी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जो हमने जो कंटेंट लिया है उसका सोर्स क्या है या उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, किसने वो डेटा क्रिएट किया है, देन इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेजियरिज्म. ठीक है, तो ये क्या कंसीडर होता है, ये प्लेजियरिज्म कंसीडर किया जाता है, राइट. जैसे जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको इन द एंड मेंशन करना होता है कि आपने किस किस वेबसाइट से इस प्रोजेक्ट में हेल्प ली है, राइट. तो उस केस में तो ये प्लेजियरिज्म नहीं होगा, बट अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एक्ट ऑफ प्लेजियरिज्म. ओके. If someone derives an idea or a product from an already existing idea or product, but instead present it as a new idea, then also it is a plagiarism, right. अगर किसी ने क्या किया, किसी और के आइडिया से अपना आइडिया क्रिएट किया, मतलब किसी और का आइडिया सुना, देखा और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का एक नया आइडिया बना लिया. ठीक है, ऐसे किसी और का प्रोडक्ट देखा और उसकी ही सेम कॉपी बना ली. ठीक है, उस प्रोडक्ट की ही सेम कॉपी बना ली और उसको उस आइडिया को या उस प्रोडक्ट को एज अ न्यू आइडिया, एज अ न्यू प्रोडक्ट अगर उसने प्रेजेंट किया, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी क्या है, ये भी प्लेजियरिज्म है. फाइन. क्योंकि वो कहाँ से कर रहा है, वो आइडिया भी उसने कहीं और से ड्राइव किया है, वो प्रोडक्ट भी उसने कहीं और से लिया है, मतलब उस प्रोडक्ट का जो भी आइडिया है वो भी उसने कहीं और से लिया है, राइट. अगर वो उसको एज अ न्यू आइडिया या न्यू प्रोडक्ट बता के प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, प्लेजियरिज्म है. ओके. इट इज़ अ सीरियस एथिकल ऑफेंस. तो ये क्या है, एक सीरियस एथिकल ऑफेंस है, ये एक मॉरल ऑफेंस है, एंड समटाइम्स कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड. और इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड भी माना जाता है, मतलब इसको फ्रॉड भी माना जाता है. ठीक है. इवन इफ वी टेक कंटेंट्स दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज, अगर आप उस कंटेंट को भी ले रहे हैं जो पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई पब्लिक उसको यूज कर सकती है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, वी शुड साइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेजियरिज्म. तब भी आपको, अगर आप जो डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे जो फ्रीली अवेलेबल है कि इट इज़ फॉर द पब्लिक यूज, उस डेटा को भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको साइट करना चाहिए, मतलब मेंशन करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेटा का ऑथर कौन है, राइट, या फिर इसका सोर्स क्या है, कौन सी वेबसाइट से आपने लिया है, टू अवॉइड प्लेजियरिज्म, जिससे कि प्लेजियरिज्म ना हो. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.